अब हम बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के अब हम बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्होंने एशिया का ज्योतिपुंज इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया भी थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। पहला, बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव, चौथा एक सन्यासी को देखा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपूत से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान भी प्राप्त किया था। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पतनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है, और तीनों पिटकों की भाषा जो होती है ना, वो पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में
बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक बत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं: दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है। थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत है और थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुओं का गीत है और थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुणियों की गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसे आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला, भिक्षु, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं 4 हुई थी। चार बौद्ध सभाएं हुई थी जिनके बारे में बता रहा हूँ। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी ना 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था राजगिरी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान वैशाली। इसके अध्यक्ष सवाकामी थे और कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था 250 ईसा पूर्व में और पाटलिपुत्र में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था 98 ईस्वी में 98 ईस्वी में हुआ था। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। ये हैं दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों की बात कही।
ये साधन हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। अपरिग्रह मतलब होता है किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। पांचवा है मद सेवन ना करना। छठा है असमय भोजन ना करना। सातवां है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। आठवां है धन संचय ना करना। नौवां है स्त्रियों से दूर रहना और 10वां है नृत्यगान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा काल के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी संख्या 128 फीट ऊंची मूर्ति हिमालय प्रदेश रेवालसर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्तियां संभवतः बुद्ध की थी। बुद्ध भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। तो प्रथम बौद्ध मठ भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ है। पहला है टाबो मठ। यह तबो गांव स्पीति घाटी में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दूसरा है नामक ग्याल मठ। यह स्थान धर्मशाला कहलाता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तीसरा है हेमिस मठ, जो लद्दाख में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। फिर आता है थिकसे मठ, यह लद्दाख में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। सासुर मठ लाहौल स्पीति स्थान है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मिंडरालिग मठ, यह देहरादून में पड़ता है, उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। रूमटेक मठ, यह गंगटोक में पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। तवांग मठ, यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश राज्य भी है। नामड्रालिंग मठ, यह मैसूर में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। बोधिमंडा मठ, यह बोधगया में पड़ता है, बिहार में पड़ता है।